ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। आपका कोई भी सवाल हो, कोई भी समस्या हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी भक्त के पास जाने की आवश्यकता नहीं, किसी भी चौकी पर जाने की आवश्यकता नहीं। आप अपने घर स्वयं ही उस समस्या का समाधान पालोगे। अपनी समस्या का उत्तर अपने आप ही पालोगे, उपाय अपने आप ही पालोगे। आपके पास कोई सिद्धि हो ना हो, आप किसी की भक्ति करते हो ना करते हो, कोई दिक्कत नहीं है। करें या ना करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको आपके सवाल का जवाब आप खुद ही प्राप्त कर लोगे। खुद शक्ति स्वयं आपको आकर आपके सवाल का जवाब देगी। होली की रात्रि में आपको सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट का समय देना। 15 मिनट का समय देना, मैं गारंटी से कह रहा हूं कि आपका जो सवाल है वह उसका आंसर आपको 15 मिनट के अंदर ही आपको पता लग जाएगा। बिल्कुल प्रयोग किया हुआ ये उपाय है जो मैं बता रहा हूं। इसमें आप ये प्रयोग आप होली में करें, दिवाली में करें, अमावस्या में करें, पूर्णिमा में करें, चौदस में करें, चतुर्थी में करें, अष्टमी में करें, जन्माष्टमी में करें, शिवरात्रि करें। कोई भी जिस दिन अच्छा कोई शुभ योग हो, अच्छा कोई दिन योग हो, उस दिन आप इस प्रयोग को करें। आपको आपकी समस्या का सवाल का जवाब आपको खुद मिल जाएगा, कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे भक्त कहते हैं कि हमारे पास शक्ति आती है, लेकिन हमें पता नहीं कि हमारे पास कौन सी शक्ति आती है। शरीर पर शक्ति खेलती है, पता नहीं है, या मेरे ऊपर किसी देवता की अनुकंपा है, कोई देवी शक्ति मेरे पास है या नहीं है, ये भी आप पता कर सकते हैं। आपके घर में कोई बीमार रहता है, क्यों रहता है, ये आप पता कर सकते हैं। आपका बिजनेस चलते चलते अचानक से बंद हो गया है, क्यों बंद हो गया है, किसी ने कोई तंत्र क्रिया की है, या फिर किसी ने दुकान बांध दी है, या घर की कुल देवी देवता रुष्ट है। ये सभी सवाल आप एक छोटे से उपाय से आप खुद प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि अब जब आप धामों पर जाते हैं, किसी भी धाम पर जाएं, मैं किसी धाम का नाम नहीं ले रहा हूं, किसी धाम पर जाते हैं तो आपको बता दिया जाता है कि आपकी अमुक समस्या है, इस समस्या के कारण आपकी यह प्रॉब्लम आ रही है। आपको जो बताया गया वो सही है या नहीं है, ये आप पुष्टि कैसे करोगे कि दूसरे व्यक्ति ने जो आपको बताया वो सही बताया है या नहीं बताया। आपने पैसा भी दिया, पैसा भी लगाया, और आपको जो बताया गया उससे अगर आपको आराम भी ना मिला, फिर क्या करोगे। तो इसलिए भागे दौड़े ना, अपनी समस्या का समाधान खुद कर ले अपने घर में। मेरा उद्देश्य ये होता है कि मैं आपको ऐसी चीजें बताऊं कि आपको कहीं भागने की जरूरत ना पड़े, अपनी समस्या का समाधान आप खुद कर ले। थोड़ा सा मेहनत तो करनी पड़ती है, तो करना क्या है अब आप समझ लीजिए। आप एक मिट्टी का ऐसा एक घड़ा लेकर आइए, ये एक मिट्टी का घड़ा लेकर आइए, ऐसा छोटा घड़ा लेगा ये मटका। और ये जो प्रयोग है मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये प्रयोग किया हुआ प्रयोग है। हमने इसका प्रयोग अभी काफी टाइम पहले, अब नहीं काफी समय पहले, जब मैं भी भटकता था तो मैंने इनके प्रयोगों को करके देखा है। तो ये जो मटका है, इस मटके पे आपने करना क्या है, इसके ऊपर आपको लेकर आना है, इसको आप पानी से, साफ पानी से आप इसको भर लीजिए, साफ पानी थोड़ा कम इसमें भर लीजिए। उसके ऊपर आपको आम के पत्ते जो कलश लगाते हैं, आम के पत्ते उसके ऊपर आपने लगा देने हैं। ये जो प्रयोग है आप होली के रात्रि में, दिवाली की रात्रि में, अमावस्या में, चौदस में, चतुर्थी में, अष्टमी में, शिवरात्रि, जन्माष्टमी, या कोई भी सिद्ध योग हो, जिस दिन भी सिद्ध कोई अच्छा शुभ दिन हो, उस दिन आप इस प्रयोग को करना है। शाम के समय आपने जहां पर आप पूजा करते हैं घर पे वहां पे कर ले। पूजा नहीं करते घर में साफ स्वच्छ कहीं पर भी आप एक जगह साफ स्वच्छ स्थान पर बैठ जाएं। आपने ऐसा एक मटका ले लेना, उसमें पानी भर लेना है, उसके ऊपर आपने आम के पत्ते रख देने हैं, और साथ ही इसी मटके के पास आपने एक भगवान शिव के नाम का आपने एक दीपक जलाना है, देसी घी का। ध्यान रखना, देसी घी का। और देसी घी यदि उपलब्ध नहीं हो रहा है, आपकी स्थिति नहीं है, तो आप अन्य तिल का तेल या फिर आप डालडा घी से भी आप दीपक जला सकते हैं। धूमबत्ती लगाएं या अगरबत्ती लगाएं, अच्छी स्वादिष्ट खुशबू वाली वो धूमबत्ती या अगरबत्ती लगा दें। 2 पीस मिठाई के कोई भी आप वहां पर रख लीजिए। कपूर जलाएं, कपूर के ऊपर आपने कपूर जला लीजिए, या गाय का कंडा जो होता है और जो उपले होते हैं उसके ऊपर धूप उठाकर आपने वह 2 मिठाई के पीस है वे आपने भोग लगाने हैं भगवान शिव को आपने वो भोग लगाने हैं। एक मंत्र मैं आपको बता दे रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ आपने रुद्राक्ष की माला ले लेनी है, इससे सिर्फ और सिर्फ एक माला जाप करनी है, सिर्फ और सिर्फ एक माला जाप करनी, ज्यादा नहीं करनी, सिर्फ एक माला जाप करनी है। और यह जो एक माला जाप करने के बाद में आपका जो कार्य था वो संपूर्ण हो चुका है। आपने एक माला जाप करी, आपकी समस्या जो आपने पूछी थी, वो जो आपकी समस्या है, अब पूछने का समय आ गया कि आपको किस तरीके से आपको पूछना है, किस तरीके से समस्या का समाधान होगा। तो पहले आप मंत्र सुन लीजिए, फिर मैं आगे विधान बताता हूं। मंत्र है, सपन सलोने सुंदर लोने,
गगन मगन पे चांद बरोनी, राजा प्रजा सभी पुकारे, दोंकर जोरे बंदे सारे, रात रात में हाल दिखावे, सपने में सब लीला आवे, आगल पाछल सकल बतावे, लूना जोगन दस दर्श करावे, न बतलाए हमारे मनोरथ, गिर सुकर मैला में जावे, दुहाई शिव शंकर मनसा पूर्ण की। ये मंत्र है, इस मंत्र को 108 बार आपने पढ़ना है। 15 मिनट ज्यादा आपके लगेंगे इसको पढ़कर आपने उस रात्रि में आपने ध्यान ये रखना है कि जिस दिन आपने सवाल पूछना है, उस दिन जिस दिन आपने क्रिया की, उस दिन रात के समय आपको एक तो जल्दी सोना है और कोशिश रखना कि भूमि शयन करें, भूमि पर सो जाएं, जहां पूजा करते हैं वहीं सो जाएं या अन्य जगह भूमि पर सोएं, कोशिश ये रखें। और भूमि में नहीं सो सकते तो बिस्तर पर सोएं, लेकिन बिस्तर स्वच्छ होना चाहिए, बिस्तर बिल्कुल पवित्र होना चाहिए, पवित्र बिस्तर हो उस पर आप सो सकते हैं। आपको उस दिन सुबह के समय भोजन करना है, दोपहर या शाम के समय भोजन बिल्कुल नहीं करना। जिस तरीके से बता रहा हूं उस तरीके से आप करें, रिजल्ट मिलेगा 101%। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो आप जो है उस दिन सुबह समय भोजन करेंगे, मांस मदिरा का भोजन नहीं करेंगे और उस दिन बिल्कुल पवित्र रहेंगे। साफ सोचे वस्त्र आपको पहन कर रखने। शाम के समय ये पूजा करने के बाद टाइम से आपको सो जाना है, मोबाइल वगैरह बिल्कुल स्विच ऑफ करके अलग रख देना। और उसके बाद में जिस समय आप सो रहे हैं, आपकी दाएं करवट, ये दाएं करवट राइट, ये दाएं करवट आपके नीचे होनी चाहिए, बाएं करवट आपके ऊपर होनी चाहिए। इस एंगल पे आप सोएंगे। भले आप किसी तरह सोते हो, लेकिन उस दिन आप इस तरीके से सोएंगे। रात्रि में आप चाहे किसी से करतल हो जाए नींद में, कोई बात नहीं, कि जिस समय सोएंगे उस समय आपको इस एंगल पर सोएंगे। और आपने जो आपका सवाल है, आपका जो मन में जो विचार है, जो सवाल है, ये समय है अब आपका पूछने का। उस समय आप जो मंत्र मैंने आपको बताया, इस मंत्र को पढ़े पढ़े ही आप, याद नहीं है तो पढ़कर आप बोल सकते हैं। कुछ देर तक आपको बोलना है, 21 या 51 बार आपको इस मंत्र को आपको बोलना है, पढ़े पढ़े ही बोलते रहना। अब आप प्रार्थना करेंगे सुप्नेश्वरी देवी से, हे सुप्नेश्वरी देवी, आपका जो सवाल है कि मेरा ये सवाल है, इसका उत्तर मुझे मिल जाना चाहिए। मैं आज रात्रि मुझे आप उसका उत्तर बताइए। मेरी ये समस्या है, मेरी ये प्रॉब्लम है, या मेरा ये प्रॉब्लम है, या ये समस्या है, जो भी आपकी समस्या है आप उसको बताएंगे। कोई भी समस्या हो आप उसको कहेंगे कि मेरी ये प्रॉब्लम है, ये समस्या है, इसका समाधान मुझे आज मिल जाना चाहिए। ये समस्या बोलकर आप और उसके बाद सो जाएंगे। ध्यान रखना, रात्रि में ज्यादा देर तक मोबाइल इत्यादि नहीं चलाना, टीवी इत्यादि नहीं देखना, समय से सो जाना है ताकि आपको नींद अच्छी तरीके से आ जाए और सही तरीके से जो स्वप्न में वो स्पष्ट रूप से आपको दिखाई दे। पूरा हाल आपको स्वप्न में दिखाई देगा। क्या समस्या है, किस तरीके से है, क्या उपाय है, कहां से चली है, क्या प्रॉब्लम है, पूरी डिटेल स्वप्न में आपके दिखाई देगी, पूरी की पूरी। लेकिन मैंने पूरा पहले कहा कि श्रद्धा विश्वास के साथ, पूर्ण रूप से पवित्रता के साथ आपको ये कार्य करना है और 101% कार्य करता है। आप सुबह उठते ही आपने सबसे पहले वो जो आपको स्वप्न में दिखाई दिया उसको लिख लेना है, उसको नोट करके लिख लेना है क्या क्या दिखाई दिया, क्योंकि अगर आप नहीं लिख के रखेंगे तो अवश्य ही आप उस चीज को भूल जाएंगे। अब सुबह उठकर आपने लिखना, उसके बाद आपने जो कार्य करने के वो करें, उसके बाद फिर ध्यान करें दिन में कि भाई मुझे क्या क्या दिखाई दिया, इसका क्या क्या अर्थ बनता है, तो आपकी समस्या का समाधान आपको खुद ही मिल जाएगा, कहीं भागने की जरूरत नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट उपाय है, इसको आप करके देखें। एक बात मैं बता दे रहा हूं कि नेक्स्ट जो वीडियो है, आपको नेक्स्ट वीडियो जो कल आपको वीडियो मिलेगी वो एक डिफरेंस वीडियो में इसी से संबंधित बता रहा हूं कि वो उसमें आप इसी तरीके से पूर्ण रूप से आपकी सारी जो भी आपकी समस्या, उसमें ना कोई मंत्र पढ़ना है, ना कोई अनुष्ठान करना है, कुछ भी नहीं करना, और 100% 101% गारंटी के साथ बताता हूं कि आपको आपकी जो भी समस्या, जो भी बात आप पूछना चाहते हैं, सब कुछ उत्तर आपको प्रत्यक्ष मिलेगा। इस अब नेक्स्ट वीडियो में वो वीडियो बना दूंगा। बड़ी पावरफुल वो साधना है और मैंने अपने जीवन में उसको कम से कम 5-6 बार मैंने उसका प्रयोग करके देखा। ना कोई साधना करना है, ना कोई अनुष्ठान करना है, डायरेक्ट आपको आपके सवाल का जवाब मिलेगा, कहीं भी किसी के दौरे जाने की आवश्यकता नहीं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वो तरीका बताऊंगा। सभी भक्तों को जय श्री राम।